Hello everyone, this is Anish from Vision Law Classes. After a long time, I am here on the YouTube. आज मैं मेजरली दो बातें करूंगा। पहली ये कि आपकी आंसर की कब आएगी और दूसरी ये कि लॉ सब्जेक्ट का पेपर क्या वापस होगा क्या। जैसे सोशियोलॉजी के रूमर्स चल रहे हैं, सोशियोलॉजी का पेपर लीक हुआ था, एमडी रोहतक का जो पेपर फोटोज लीक हुए थे उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन की भी बातें चल रही थी। तो देखो, पहली चीज तो मैं ये आपको बता दूं कि लॉ सब्जेक्ट का पेपर वापस होगा इसका कोई सेंस नहीं बनता मेजरली, बिकॉज लॉ सब्जेक्ट में एज इन ऐसा कुछ नहीं आया है। वो बस सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग था और एक सब्जेक्ट इंग्लिश थी शायद, जिसमें ये बोला है कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो गए। सो रिगार्डिंग लॉ सब्जेक्ट पेपर वापस होगा नहीं होगा, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट। और अब सेकंड बहुत काम की चीज मैं आपसे बता रहा हूँ, आंसर की भी और जो आगे का एक एस्पिरेंट के लिए क्या होना चाहिए वो मैं चीज बता रहा हूँ, जो आप बहुत ध्यान से समझना और सुनना। सी, इफ यू सी योर सेल्फ, आपका पेपर जो है, आई गेस लो सब्जेक्ट का जो पेपर था वो 23 के समथिंग, 23-24 है। टुडे इट्स 13 12+8, आपने अभी तक 20 से 25 दिन आपके गवा चुके हो, जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स कि यार प्रोविजनल आंसर की कब आएगा, प्रोविजनल आंसर की कब आएगा। अच्छा, प्रोविजनल आंसर की आ भी गया आपका, तो फिर आप बोलोगे कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, जो कि मैं खुद बताऊंगा कि मैंने प्रेडिक्ट भी की है। फिर यू विल बी वेटिंग फॉर द फाइनल आंसर की, एंड देन कि सर रिजल्ट कब आएगा। अच्छा, रिजल्ट आ गया, मान लो आपका नेट क्लियर हो गया, ऑन द स्पॉट कुछ चेंज नहीं होना। आपका नेट क्लियर हो गया, यू विल बी मेकिंग योर सीवी, अपडेटिंग योर सीवी, अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यूज, अप्लाइंग फॉर द पीएचडी, मेकिंग योर रिसर्च प्रपोजल, yes or not? So why there is this kind of hurry in your mind कि ऐसे ऐसे हो जाए। try to understand, मैं particularly लो सब्जेक्ट के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ इसमें कि ना आपको एक जर्नी को पूरी को फॉलो करना पड़ता है। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू द नेट कि आपका नेट हो जाए, जेआरएफ हो जाए। अच्छा, आपका जेआरएफ हो भी गया, मान लो आपका जेआरएफ हो जाए, स्टिल आप आगे तैयारी तो करोगे, whether you are preparing for judiciary or assistant professor, तो आप फिर भी तैयारी के फेज में बने रहोगे। आई डू अंडरस्टैंड कि काफी सांत्वना मिल जाती है, सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि ठीक अपना नेट हो गया, बैकअप है, या इफ दिस वाज योर टारगेट अपना ये हो गया। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द कॉम्पिटिशन। फॉर मोस्ट ऑफ यू, गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब माइट बी द पॉइंट वेयर यू कैन थिंक कि भाई हाँ ये था, दिस इज व्हाट आई वांटेड। व्हाई आई एम टेलिंग कि आप इन एग्जाम्स के प्रोसेस में बने रहिए। आप इनको ये मत करो कि एग्जाम दे के आगे देन छोड़ दी सारी पढ़ाई। अच्छा, आपका मेजरली अगर जेआरएफ हो भी गा तो 0.7-0.8% बच्चों का होगा, बाकी फिर से देंगे। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका 4-4 बार नेट है और अब जेआरएफ के लिए फिर से दे रहे हैं। तो व्हाई यू वांट टू वेस्ट योर टाइम। दिसंबर में अगर एग्जाम होना है, जुलाई मिड आ चुका है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 months you have your hand. So why I'm telling you all this is because do not be in the mindset कि एक एग्जाम देके आ गए और ये वन स्टॉप पॉइंट बन गया, इसके बाद में अपने को कोई लेना देना। रिगार्डिंग योर आंसर की मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि आपके आंसर की मेरे अकॉर्डिंग अब जो सोशियोलॉजी का इन्वेस्टिगेशन था उससे भी बहुत वास्ट लेवल पे कोई चीजें निकल के नहीं आ रही है। आई होप कि जो भी जस्टिस हो वो हो सभी बच्चों के साथ, परंतु मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 या 4 दिन में पक्का पक्का आपको आपके आंसर की देखने को मिल जाएगी। साथ में जो दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान सेट की कर रहे हैं, महाराष्ट्र सेट की कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन बी पार्ट ऑफ लक्ष्य 6.0 बैच फॉर योर लो सब्जेक्ट प्रिपरेशन अलॉन्ग विथ पेपर 1। एंड माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज दैट कि आप समय पर तैयारी करना चालू करें। लो सब्जेक्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये चीज। If you see, I was just seeing the result of some other competition, वहाँ पे 24 साल में बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, 23 में 24 में दे गेट द गवर्नमेंट जॉब। इन आवर लो सब्जेक्ट देयर इज हार्डली वन हु इज बिलो 25। मतलब सच बताऊँ तो, क्योंकि अपना लो सब्जेक्ट का बहुत टाइम लगता है। 5 years की लो है, 2 year की LLM है, 1 year की LLM है, फिर कोचिंग लेना। इवन अगर 3 year एक्सपीरियंस को देखोगे तो फिर तो और बड़ा हो जाता है। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। कंसेप्ट बनने में टाइम लगता है, उनको
बनाने में, स्ट्रॉन्गली परमानेंट मेमोरी में जाने में टाइम लगता है। सो आपका रिजल्ट कब आएगा, आपकी प्रोविजनल आंसर क्या आएगी, ठीक है, दैट इज वन पार्ट, बट आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप आगे के लिए तैयारी करते रहें और एक वन स्टॉप पॉइंट ना बनाए एग्जाम को कि दे के आ गए अब 1 महीने तक किताब ही नहीं खुलेगी। दैट शुडंट बी योर माइंड सेट। आप पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट बन सकते हैं। आपको ऑल्दो मोबाइल में उल्टा दिख रहा होगा, यू कैन बी पार्ट ऑफ माय पर्सनल मेंटरशिप, जिसमें मैं आपको खुद वीकली सारे टारगेट देता हूँ, आपकी लाइव काउंसलिंग कराता हूँ, आपकी वीक पॉइंट्स को निकाल के लेके आता हूँ कि हाँ ये आपके वीक पॉइंट्स, आपको नेक्स्ट 4-5 मंथ में इन पे वर्क करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन बी पार्ट ऑफ लक्ष्य 6.0 बैच, जिसमें पूरे आपके लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, मेरी पर्सनल गाइडेंस है, मेंटरशिप है, ताकि आप दिसंबर में पक्का पक्का जेआरएफ निकाल पाए। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।